भाजपा में 10 आरएलपी, कांग्रेस, रिटायर्ड अफसर, सामाजिक नेता शामिल हो गए हैं। बड़ी घटना है आज की सियासत के लिए। भाजपा के खेमे से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद घनश्याम तिवारी, ज्योति मिर्धा की मौजूदगी में ये नेता भाजपा से जुड़े हैं। प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने पूर्व आईएएस और जयपुर जिला कलेक्टर रहे अंतर सिंह नेहरा, कांग्रेस नेता पंडित सुरेश मिश्रा, क्यूंसर प्रधान और आरएलपी से पंचायत समिति सदस्य सीमा चौधरी, आरएलपी की मुंडवा प्रधान गीता देवी, उनके पति आरएलपी नेता रेवत राम डागा, आरएलपी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता महिपाल महिला फतेहपुर और इसके साथ ही नागौर से मोलासर पूर्व प्रधान और कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य झालाराम भाकर, पूर्व प्रधान भगवानाराम बुर्डक और हनुमानगढ़ की महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष सुमन चावला ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो बड़ा झटका है दोनों ही पार्टियों के लिए। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमेश का। उमेश, बड़ा घटनाक्रम हुआ है आज। सियासी हलचल तो लंबे समय से चल रही थी, सुगबुगाहट चल रही थी कि कुछ बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, बीजेपी कुछ उलटफेर कर सकती है, लेकिन 10 नेता अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सांगानेर से सुरेश मिश्रा लगातार पिछली बार भी टिकट से वंचित रहे थे, तो इस बार भी वो सांगानेर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। इस वजह से वो नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मिश्रा क्योंकि ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते हैं, सर्व ब्राह्मण महासभा से वो अध्यक्ष भी हैं, तो लंबे समय से ब्राह्मण राजनीति का एक केंद्र रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2008 में वो हालांकि सांगानेर से चुनाव हार चुके, लेकिन उसके बाद पिछली बार भी उनका चुनाव एक बार नाम घोषित हो गया था और अचानक वो टिकट बदला गया था, उसे लेकर भी उनकी नाराजगी थी। इस बार भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने बीजेपी का रुख अपनाया। जहाँ तक बात की जाए अंतर सिंह नेहरा की, तो वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और जयपुर के संभागीय आयुक्त और कलेक्टर दोनों पदों पर रह चुके हैं। शेखावटी उनका एक अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं उनके आने से पार्टी को जो जाट वोट बैंक है उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। जहाँ तक बात है आरएलपी के भी कई नेता पार्टी में शामिल है, तो माना जा सकता है कि बीजेपी की तरफ पार्टी जिस तरह से नेताओं का रुख हो रहा है, कहीं ना कहीं एक ये बात कही जा सकती है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को कुछ फायदा जरूर इसका मिलेगा। और क्योंकि आरएलपी ज्यादातर जाट बाहुल्य सीटों पर अपना प्रभाव रखती है, वहां से नेताओं का पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संतोषप्रद बात है। उमेश, कारण क्या समझ आता है ऐन वक्त पर जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, 2 सूचियां कांग्रेस की तरफ से जारी हो गई हैं, बीजेपी की तरफ से जारी हो गई हैं, ऐसे में अब दल बदलना, क्या लगता है कि कहां कमी रह गई या फिर इन नेताओं को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया, इस संभावना उन्हें समझ आ गई कि अब उन्हें यहां से टिकट नहीं मिलना, तो ऐसे में बीजेपी का दामन थाम लिया? क्या लगता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सुरेश मिश्रा सांगानेर से लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां से पुष्पेंद्र भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उसी नाराजगी की वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। अंतर सिंह नेहरा की बात की जाए तो पिछले दिनों बीआरएस लिया, तभी से चर्चा थी कि वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि क्योंकि बीजेपी के भी 76 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है, इसमें शेखावटी की भी कुछ सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। नहीं तो अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं को राजनीतिक नियुक्तियां देकर इन्हें इस तरह से उपकृत किया जा सकता है। तो जिस पार्टी की तरफ जिस मेंटलिटी के लोग होते हैं, अगर पार्टी उन्हें कुछ नहीं दे पाती तो वो हमेशा दूसरी पार्टी का रुख करते नजर आते हैं। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भाजपा में नेताओं की एंट्री हुई और उन्हें टिकट मिला, तो आशा की जा सकती है कि नेताओं को भी टिकट मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि मेवाड़ राजघराने से सदस्य बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें नाथद्वारा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है, वो भी पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी उस क्षेत्र के गणित के हिसाब से कई नेताओं को अपनी तरफ बुलाती है और उसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को मिलता भी है चुनाव में। उमेश, एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। तमाम कार्यकर्ता मिलकर ही एक पार्टी बनती है, लेकिन अगर वर्तमान स्टेटस को हम देखते हैं, वर्तमान कंडीशन को हम देखते हैं, तो 10 अंक का आंकड़ा जरूर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना प्रभावित ये कांग्रेस पार्टी को करेंगे जो इस ग्रुप में शामिल हो गए, या आरएलपी के लिए कितना नुकसानदायक ये होगा, उस क्षेत्र में इनका कितना प्रभाव रहा होगा, कितना असर आपको लगता है कि इसका होने वाला है? देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सुरेश मिश्रा की छवि ब्राह्मण नेता के रूप में है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल हुए तो ब्राह्मण
वोट बैंक पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव नजर आएगा। अंतर सिंह नेहरा है, वो जयपुर के कलेक्टर हैं, संभागीय आयुक्त, कहीं ना कहीं उनकी प्रशासनिक पकड़ बहुत अच्छी है, तो उनके सुझाव पार्टी को चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकते हैं। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद उस क्षेत्र के जो उनकी जाति का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख करेगा। जहां तक भी बात की जाए तो आरएलपी मैं आपको कह ही रहा हूँ कि आरएलपी का जो प्रभाव है जाट बहुल्य सीटों पर, चाहे नागौर की बात कर ली, चाहे शेखावटी की बात कर ली, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, ये वो इलाके हैं जो जाट बहुल्य इलाके हैं और वहाँ आरएलपी का प्रभाव है। आने से पिछले दिनों जब उपचुनाव हुए थे वहां भी आरएलपी के नेता दूसरे तीसरे नंबर पर रहे थे। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव बीजेपी को जरूर मिलेगा। बीजेपी को कहीं ना कहीं जाट, जो कि हमेशा से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख कर सकता है। और जो खासकर शेखावटी का जो इलाका है, जो जाट और राजपूत बहुल्य इलाका है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल उमेश, ये कहा ही जा रहा था कि लगातार जो दल बदलने की स्थिति है वो हो सकती है, संभावना हो सकती है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इस संभावना जताई जा रही थी और ऐसा ही असर भी अभी देखने को मिला है। उमेश, लगातार आप खबरों पर नजर बनाए रखें और तमाम दर्शकों तक इसी प्रकार से महत्वपूर्ण अपडेट आप पहुंचाते रहिए। आपको बता दें कि बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है और हर किसी की नज़र बीजेपी के इस खेमे पर आ गई है। 10 नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि इनकी राजनीतिक पकड़ कितनी है, उस क्षेत्र में कितना असर इसका होगा, ये भविष्य के गर्भ में है कि कितना असर अभी आगामी चुनाव में इस चीज़ का पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए एक शुरुआत जो है वो चुनाव से पहले ये अच्छी कही जा सकती है और 10 नेता उसमें शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अब चुनौती बढ़ जाती है।